मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? जब वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर हो तो उसका मॉडुलस 1 के बराबर होता है। हम वेक्टर ए का मॉडुलस 1 ले लिए हैं। अब आगे आपसे एक और चीज दिया हुआ है कि वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए और इक्वल टू में है 12। एक एक करके डॉट कर लेना है, वो मान डाल लीजिएगा, वेक्टर x का मान निकल जाएगा। बोलिए तो सेम सेम में डॉट करेंगे तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x, इससे इसमें करेंगे तो वेक्टर x और डॉट वेक्टर ए, इससे इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, और फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर में 12। सेम सेम का डॉट करेंगे तो मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम ध्यान दीजिएगा, एक्स वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए या वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, डॉट प्रोडक्ट आगे पीछे कर सकते हैं, कट जाएगा, सेम सेम है। फिर वो सेम सेम था तो मोड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में 12। अब यहाँ स्पष्ट कह रहा था कि मोड ऑफ ए 1 के बराबर है, मान डाल लीजिए तो -1 इक्वल टू में 12, इधर का -1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो 12 और 1 13, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट लग जाएगा, रूट अंडर 13। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना, वेक्टर सी इक्वल टू इतना, और सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हो गया? क्या बात है, पानी गर्म करके दूध वाले गिलास में डाल लिया, दूध वाला पानी हो गया। नहीं, गलती कर गए ना, हमने दूध पिए थे उसमें गर्मा कर और धोए नहीं है, अब अंधेरा में हमको पता नहीं चला, उसी में डाल लिए। बोलिए। जी सर। आप लोग पहले बोलते हैं तब समझते हैं, दिक्कत ये। तब तो आप लोग बोल लिया कीजिए अगर उससे समझ में आने वाला है। कोई बात नहीं है, दादा पर दादा से पिटाना कोई बुरी बात थोड़ी है। ये हो जाए तो बोलिए 10 नंबर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ड्रामा का हिंदी क्या होता है? क्या बात है, आप लोगों का तो हिंदी भी बड़ी मजबूत है। नहीं, आप लोग का खानदानी रिलेशन अंग्रेजी वाले से। यही है कि वही सस्ता वाला कहते हैं, वही सस्ता वाला पढ़े, इसलिए दोनों जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3 के, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी का वैल्यू दिया है -i प्लस 2j प्लस के, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर सी का वैल्यू दिया है 3i प्लस वेक्टर j, 3i प्लस वेक्टर j। फिर आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 3 वेक्टर दिया है, सच दैट कौन सा वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है? सिंस कर लेते हैं, सिंस वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। देखिए तो स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है
कि वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। और किसको किसको याद है, हम पढ़ाए थे कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन क्या होगा, क्या क्या जीरो होगा उसका, क्या जीरो, डॉट। जैसे ए अगर बी पर परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पे कितना डॉट कितना जीरो के बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा और डॉट डॉट जो भी दो परपेंडिकुलर हो इतना डॉट वेक्टर सी बराबर में जीरो। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। अब हमको वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का पहले मान निकालना है, तो वेक्टर ए का मान वहां पे दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस देखिए तो वेक्टर बी में लैम्डा से गुना करना है, पहले ही से लैम्डा से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें लैम्डा से गुना करेंगे तो माइनस लैम्डा वेक्टर आई, और फिर कितना हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा वेक्टर जे और प्लस लैम्डा वेक्टर के। ये हो गया, देखिए इसका मान निकाल दिए, लैम्डा से गुना करके इसका मान निकाल दिए, और क्या कर रहा है कि फिर इसका डॉट वेक्टर सी के साथ, तो वेक्टर सी का मान कितना है 3i कैप, 3i कैप प्लस जे कैप और बराबर में जीरो। यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को समस्या हो तो सुनाइए, जल्द बोलिए जल्द बोलिए, आगे बढ़ा दो। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है कोई, चलिए अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों जगह आई आई है, तो दोनों आई वाले को एक साथ जोड़ना या घटाना पड़ेगा, तो यहाँ तो लैम्डा है, जुटेगा घटेगा नहीं, दोनों में से आई कॉमन कर लीजिए, तो 2 माइनस लैम्डा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ लैम्डा, अब बगल में आई कैप, फिर वैसे ही यहाँ पे जे वाला है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 लैम्डा हो गया, इंटू में जे कैप हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे लैम्डा हो गया, इंटू में के कैप हो गया, और डॉट कीजिए, डॉट किसके साथ, डॉट 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू में जीरो। अब बताइए, एक अब ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते याद है, आई वाले के कोफिशिएंट से आई वाले के कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे कितना है 2 माइनस लैम्डा, इसमें कितना है 3, किसी को दिक्कत, अरे किसी को प्रॉब्लम इसमें, जे का कोफिशिएंट 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ पे है 1। अब देखिए इसमें के वाला तो उसमें है नहीं, तो नहीं है तो जीरो से गुना करेंगे, जीरो डायरेक्ट जीरो कर देके लिखना पड़ेगा, बराबर में जीरो तो है ही, इसमें के वाला है नहीं तो नहीं है तो जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। अब इसमें गुना करेंगे तो 6 माइनस 3 लैम्डा, एक से गुना करना है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा, ये तो जीरो हो जाएगा, बराबर में जीरो। अब बताइए -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो माइनस में लैम्डा और कांस्टेंट को उधर भेजिए, तो 6 और 2 8, तो उधर जाएगा तो -8, माइनस से माइनस कट गया, लैम्डा का वैल्यू 8। बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये, हो गया, हो जाए तो अगला नोट कीजिए। हेलो हेलो, ये होगा बीएससी बोर्ड में रहा होगा ये, वो शॉर्ट टाइप में 4 नंबर वाले में, बिहार बोर्ड में पूछेगा तो 5 नंबर, अब सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड में 6 नंबर आता ही नहीं, मैक्सिमम 5 नंबर आता है। बिहार बोर्ड में पहले आता था 7 नंबर का 4 क्वेश्चन, हटा दिए। बिल्कुल, आप अपने जो आँख से सुने हैं बिल्कुल सही सुने हैं। बिल्कुल, आप आपका
आपकी आँख कभी गलत नहीं सुन सकती है। क्या आदित्य का दिमाग बड़ी स्लो काम करता है आदित्य। अब निखिल के विरोध में है। देखिए निखिल चला आपका विरोध कर रहा है आदित्य। ये लोग आदित्य आदित्य ये लोग चश्मा वाले आदमी हैं, समझते हैं चश्मा वाले का मतलब। नहीं समझते हो स्टेटस लगाए पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 11 देखिए। हाँ दिख रहा है तो आपको क्या दिखना चाहिए अब। हाँ देखिए क्या कह रहा है, सो दैट वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर। रुक गया है, हाथ नहीं मूव कर रहा है मेरा। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि दो वेक्टर पर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। टू प्रूव कौन सा वेक्टर है, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू वेक्टर बी और प्लस मॉडुलस ऑफ बी इंटू वेक्टर ए। ये वेक्टर परपेंडिकुलर है किस वेक्टर पे, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बी और माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर ए, इस पे परपेंडिकुलर आपको दिखाना है। जी बताइए परपेंडिकुलर दिखाना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का डॉट करेंगे कितना आना चाहिए, इन दोनों का डॉट कितना का आना चाहिए, तो मोड ऑफ। आप लोग अपना माइक बंद कीजिए, हमारी आवाज मेरे तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। डॉट मोड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। अब देखिए डॉट कैसे करते हैं, तो पहला से पहला में करेंगे, कौन बताएंगे कि वेक्टर है कि स्केलर, इस दोनों में वेक्टर कौन है, हमको इससे इसमें गुना करना है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले कर रहे थे 2a या इंटू में अगर 2 वेक्टर b हो तो स्केलर स्केलर एक साथ गुना होता है, वेक्टर वेक्टर एक साथ। तो ये दोनों में कौन कौन एक साथ गुना होगा, मेरी आवाज सुनना है तो कोई जवाब दीजिए। ये दोनों को डॉट करेंगे तो कौन कौन एक साथ होगा, ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर हो गया अभी, ठीक है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड स्केलर है, तो स्केलर में स्केलर से सेम सेम है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अब बी में वेक्टर बी से डॉट होगा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ है मोड ऑफ वेक्टर ए और इनटू में वेक्टर बी, और वहाँ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ऐसा करते हैं ना, वेक्टर में वेक्टर से दोनों स्केलर को एक साथ इनटू में वेक्टर ए। अरे ये दोनों स्केलर है तो स्केलर एक साथ लिखना है, तो ये सेम सेम था तो मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर कर दिए हैं। अब वेक्टर बी में वेक्टर बी से डॉट, फिर इससे इसमें गुना, ये ध्यान दीजिएगा ये एक टर्म है, ये जो इतना है ना ये एक टर्म है, ये दोनों मिलाकर। तो इससे इसमें करेंगे तो ये स्केलर दोनों एक साथ, ये वेक्टर दोनों को एक साथ डॉट कर दिए। फिर अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, अब यहाँ पे है ये स्केलर तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, और इसमें डॉट हो जाएगा किसमें किससे, वेक्टर ए में वेक्टर बी से, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। और फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो दोनों सेम सेम है, मोड ऑफ बी तो मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अच्छा अब बताइए कि इसमें इसमें कोई अंतर है क्या, ये आगे पीछे है तो सीधा कर सकते हैं, या ए डॉट बी या बी डॉट दोनों सेम होता है, मतलब ये वाला कट जाएगा। तो ये रह गया मोड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और सबको पता है कि सेम सेम का डॉट करते हैं तो मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर है और ए का डॉट करेंगे तो मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तो फिर यहाँ देखिए इसको भी सीधा कर लीजिए सेम सेम में कट जाएगा जीरो।
कहाँ पे स्क्वायर नहीं है? कहाँ स्क्वायर नहीं है? आपका भी कान से कम दिखाई दे रहा है, चलो सही करवाइए। कैसे बाद में लगाएं? अच्छा पूछिए किसी से, पहले बताएं, पहले लिखें कि बाद में लिखें? साजिद, साजिद पहले से लिखा हुआ था कि बाद में लिखे हैं ये स्क्वायर? समझ रहे हैं, सबका पेट मिला हुआ है, सबका पेट मिला हुआ है, ये सारा पार्टी एक तरफ है, हमको अकेले छोड़कर। देखिए एक चला, इसको कहते हैं कि साथ देने वाला पार्टी है। धन्यवाद अभिषेक, धन्यवाद अभिषेक। चेला सब सही है। अरे ये क्या हो रहा है? लग रहा है ट्रांसफार्मर उड़ गई क्या? पता नहीं, मौसम खराब है ना, फ्यूज मत होना तो। फ्यूज होगा तो फ्री में 300 रुपये पानी में चल जाएंगे। चलिए हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर a 0 के बराबर कब आएगा, फिर वेक्टर b a और वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b 0 के बराबर कब आएगा। तो आपको बताना है कि वेक्टर b के बारे में क्या, वेक्टर b क्या हो सकता है। बस थोड़ा बहुत घुमा कर दिया। देखिए since vector a dot vector a equal to 0 and vector a dot vector b equal to 0, ये बताइए कि ये 0 कब होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर a 0 कब होगा, इसका मान 0 कब आएगा। हाँ, एक कोई भी वेक्टर अपने आप पे परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? मान लिया कि ये कोई लाइन है तो ये अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को पता है कि इसका डॉट करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, बोलिए तो। अगर LHS ले तो इसका डॉट करेंगे तो कितना के बराबर आएगा? ये आएगा ना, ये आएगा ना। तो इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब ये 0 के बराबर होगा, मतलब 0 वेक्टर होगा। आगे बात समझ में? ये 0 वेक्टर होगा तब ना इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर आएगा। तो ये 0 तब होगा जब वेक्टर a 0 वेक्टर होगा। और यहाँ पे बताइए इसके लिए ये 0 कब कब हो सकता है, किस किस केस में। ये 0 कब कब हो सकता है, अगर a 0 हो, 0 वेक्टर हो, अगर a 0 वेक्टर हो, इसका फॉर्मूला ही ना होगा मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा बराबर में 0। अब आप सोच लीजिए कि 0 कब कब हो सकता है। अगर ये 0 वेक्टर हो जाए तो इसका मॉडुलस 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, या वेक्टर b अगर हो जाए 0 वेक्टर तो भी 0 हो जाएगा, या थीटा 90 हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। मतलब या तो वेक्टर a 0 हो या वेक्टर b 0 हो, या वेक्टर a वेक्टर b पे परपेंडिकुलर हो, तीनों केस में 0 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन बात आपको क्या मिल रहा है, बोलिए तो। कोई ऐसी बात जिससे दोनों सेटिस्फाई हो जाए।
हाँ, तो अगर वेक्टर ए 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या जरूरी है कि वेक्टर बी को हम 0 लेंगे तभी वो 0 होगा? मतलब वेक्टर बी क्या हो सकता है? जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है, मतलब ये 0 वेक्टर भी हो सकता है या कोई दूसरा वेक्टर भी हो सकता है, मतलब 0 ना होकर दूसरा कोई वेक्टर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर बी कोई भी वेक्टर हम ले सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ गए? बात क्लियर हो गई? वेक्टर बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, मतलब बी वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है? इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर, then vector a dot vector b equal to 0 and vector a dot vector b equal to 0. ठीक है? So vector b can be any vector. Vector b can be any vector, मतलब vector b का मान कोई भी वेक्टर हो सकता है। हो जाए तो बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सब लोग एक बार पढ़ लीजिए। इतने यहाँ आंधी बह रहे हैं फिर भी देखने में बोलना तो पटाखा छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। 13 में क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों कैसा वेक्टर है? तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। एक ही बार हम लिख दिया। ठीक है? तीनों बराबर होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। अब आगे आपसे पूछ रहा है क्या चीज का मान कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और भी दिया हुआ है। ठीक है? एंड गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर है। तो आपको बताना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान कितना होगा। देखिए जो कंडीशन दिया है उसको लेकर चलेंगे। दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। अच्छा आप लोग एक बात पता है क्या कि अगर इसको सब में हम 2 से गुना कर देते हैं क्या चीज का मान हो जाएगा? याद है आप लोग को? किस फॉर्मूला में आएगा? 2ab 2bc 2ca क्या चीज का फॉर्मूला में आता है? अगर इसमें 2 से गुना होता, हाँ हाँ एक ही बिग सीक्यू में बुढ़बक बच्चे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है 2ab 2bc 2ca। ठीक है? मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर, दोनों तरफ 2 बार गुना कर लीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इधर भी 2 बार डॉट कर लीजिए। तो अब आप बताइए ये 2 बार डॉट मतलब होल स्क्वायर हो गया और यहाँ 0 वेक्टर गुना करेंगे 2 बार 0 ही होगा। अब एक एक करके आप डॉट कीजिए, पहला से पहला में कितना हो जाएगा बोलिए तो? थोड़ा शॉर्ट करके हम लिखना चाह रहे हैं। लंबा कीजिएगा तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिखेंगे। हम चाह रहे हैं कि सेम सेम को डॉट करते हैं तो कितना के बराबर आता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ठीक है? फिर बताइए, अब फिर इसे से दूसरा में डॉट करेंगे तो ये डॉट बी होगा और तीसरा में करेंगे तो ये डॉट सी होगा। यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बताइए फिर वैसे ही वेक्टर बी से करना है तो वेक्टर बी से ए में करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो सेम सेम है तो मोड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। फिर बताइए सी से करेंगे तो सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और सेम सेम है तो मोड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा आप बताइए कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तीनों का मॉडुलस कितना के बराबर? यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो हम एक ही बार 3 लिख दे, तीनों को जोड़कर 3 लिख दें। अब बताइए यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी है और यहाँ पे वेक्टर बी डॉट ए है, दोनों सेम है कि अलग अलग है? उल्टा लिखा हुआ है, सीधा कर लेंगे ए डॉट बी तो 2 बार हो जाएगा तो 2। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं 2 से गुना करके, मतलब ए बी 2 ए बी। फिर वैसे यहाँ देखिए हमको प्रूफ में देखिए सी ए का वैल्यू लाना है तो हम ए सी को घुमाकर सी ए लिख लेते हैं और फिर सी ए यहाँ है 2 बार है, सब 2 बार आया होगा। ठीक है? तो 2 और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और फिर आगे देखेंगे तो किससे किसमें यहाँ पे हमको BC चाहिए तो BC मतलब यहाँ पे BC है और फिर यहाँ CB है तो सीधा कर लेंगे BC हो जाएगा।
तो 2 और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। अब बताइए इस 3 को उधर भेज देंगे तो यहाँ तीनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू में -3। और यहाँ 2 गुना में उधर बट्टा में हो जाएगा, वही इसका मान हो गया। अब बोलिए किसी को दिक्कत होती, किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। हेलो, आप अपना भेज लीजिएगा, वो भी हम ही करेंगे। इतना का मान पूछ रहा है, 2 को उधर भेज दे जाएगा, मानोगे? हो गया। चलिए, देन इतना बराबर वाट, इतना बराबर वाट, इसका मान हमको निकालना है। चलिए, जो भी बुढ़ापे में है उनके लिए बड़ा लिख दिए हैं, देखिए ध्यान से वाट। ये भी अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3/2। दिख रहा है सबको फ्रेश? ये तो एकदम एचडी फिगर की तरह दिख रहा है नहीं? हाँ तो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब रुकेंगे नहीं, आज के लिए क्लास सस्पेंड करते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं लाइट चली गई तो मेरे मोबाइल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। एक्सरसाइज आज कुछ